छिन्न मस्तिका माता काली ने जब रूप धरा था तो क्यों धरा था। माता काली के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माँ काली क्रूर हैं या माता काली बहुत प्यारी हैं। तो अब आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या आपको माता काली से डरना चाहिए या उनका प्यार पाना चाहिए। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे माँ छिन्न मस्तिका माता काली ने जब छिन्न मस्तिका माता का रूप धरा था तो यह रूप क्यों धरा था। आज मैं आपको इस रूप के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, आपको समझाने का प्रयास करूँगी। आप खुद डिसाइड करिए कि क्या आपको माता काली की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। माता काली क्रूर है या माता काली दयालु हैं। कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय माता काली ज़रूर से ज़रूर लिखें। देखिए, माता पार्वती और भोले बाबा, माता पार्वती और भोले बाबा के गण जो थे उनमें दो गण थी, जया और विजया। जया और विजया असुर थी, राक्षस प्रवृत्ति की थी और तामसिक भोजन करती थी। एक दिन उन्होंने माँ काली से प्रार्थना करी कि माँ, आप सबकी भूख मिटाती हैं, सबको भोजन देती हैं, तो माँ हमें भी भूख लगी है, हमारी भी भूख मिटाइए, हमें भी तृप्त कीजिए। जया और विजया से माता ने पूछा कि आप क्या खाएंगी, आपको क्या खाना है। तो उन्होंने माँ से बड़े ही प्यार से कहा कि माँ, हम तो मांस खाते हैं, खून पीते हैं और खून पीकर ही तृप्त होते हैं, तो माँ हमें तो खून ही चाहिए, हमें खून आप दे दीजिए। तो माता काली ने बहुत ही पहले तो उन्होंने सोचा और बहुत ही हंसते हुए, देखिए, उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए किसी भी निर्दोष जीव की, निर्दोष बच्चे की या निर्दोष जानवर की बलि नहीं चढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो सबकी माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ और मैं किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं कर सकती हूँ। पर तुम्हारी भूख भी मुझे मिटानी है, तो मैंने हमेशा ही राक्षसों की बलि चढ़ाई है और निर्दोषों को बचाया है, निर्दोषों के प्राणों की रक्षा की है। तो मैं तुम्हारी जो ये बात है, मैं किसी भी निर्दोष प्राणी को मारकर तुम्हारी भूख नहीं मिटा सकती हूँ। तो माँ ने क्या किया, माँ ने तलवार निकाली और अपनी ही गर्दन को काट दिया। माँ ने अपनी गर्दन काट दी। एक हाथ में माँ के अपनी कटी हुई गर्दन थी, मस्तक था, और एक हाथ में तलवार थी। तब जब खून की धाराएं बहने लगी, जब माँ ने अपनी गर्दन काटी, अपना मस्तक काटा, तो खून की धाराएं बहने लगी और बहुत सारी धाराएं जो बह रही थी उन धाराओं में से जया और विजया ने अपनी भूख मिटाई थी, अपनी भूख मिटाई थी। रक्त का पान किया था और माता काली ने भी रक्त का पान किया। तीनों ने मिलकर रक्त का पान किया और माँ छिन्न मस्तिका कहलाई। माँ ने छिन्न मस्तिका का रूप धरा था। अब आप सोचिए कि जिस माँ ने अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए अपनी गर्दन पर ही तलवार चला दी, अपनी ही गर्दन को काट दिया, तो ऐसी माता काली, ऐसी माँ जो निर्दोष प्राणियों की रक्षा करती है और निर्दोषों की हत्या कभी भी उसे स्वीकार नहीं है, राक्षसों का ही वध किया है माँ ने। तो आप सोचिए कि क्या माँ बलि चाहती है या माँ विकराल है या माँ डरावनी है। अगर आप किसी की बलि चढ़ाते हो तो क्या माँ स्वीकार करेंगी उसे? नहीं स्वीकार करेंगी। माता काली से लोग डरते हैं, उनके रूप को देखकर डरते हैं। तो आप बताइए, माँ ने जो काली माता का रूप धरा था वह रूप ही इसलिए धरा था जब संसार में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था, राक्षस इतने ज़्यादा उत्पन्न हो गए थे, तब भोले बाबा ने माता पार्वती से, काली माता का जब उन्होंने रूप धरा था तो प्रार्थना करी थी, जब माँ ने काली का रूप धरा था और माँ ने राक्षसों का संहार किया था, राक्षसों का वध किया था। सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि राक्षसों का जो संहार निर्दोष प्राणियों को बचाने के लिए किया था। तो आप किसी के भी कहने में आकर जब अपनी उंगली काट कर रक्त चढ़ा देते हैं, माँ को कोई बलि चढ़ाते हैं, अंडा चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, तो क्या माँ स्वीकार करती हैं? तो देखिए, माँ किसी भी हालत में
किसी की भी बलि स्वीकार नहीं करती है। माँ को सात्विक भोग ही पसंद है, सात्विक भोग से माँ बहुत खुश होती हैं। और आप कभी भी ये ना सोचें कि माता काली रक्षक भक्षक है। माँ भक्षक नहीं है, माँ रक्षा करती हैं। माँ बहुत ही प्यारी हैं, सुंदर हैं। और जो माँ अपने बच्चे के लिए अपनी गर्दन काट सकती है, ऐसी माँ कभी भी क्रूर कैसे हो सकती है, आप सोचिए। माँ इतना प्यार करती है। देखिए, जब आप कोई भी ज़रा सा भी बच्चे की चोट लग जाती है तो माँ को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, उसके दिल में एक चुभन होती है। तो जब आप किसी निर्दोष प्राणी की बलि चढ़ाएंगे तो क्या माँ खुश होगी और माँ उस भोग को स्वीकार करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। माँ से डरना छोड़ दीजिए। माँ बहुत ही प्यारी हैं, सुंदर हैं, बहुत ही प्यारी हैं। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली माता काली हैं। और आपको माँ से डरना नहीं है। माँ भव सागर से पार कराने वाली हैं। और माँ सारी ही शक्तियों की स्वामिनी है। माँ हर शक्ति, चाहे वह नेगेटिव हो, चाहे कोई भी तंत्र हो, जो भी हो, माँ के आगे आकर नतमस्तक हो जाते हैं। माँ क्या कहूँ मैं माँ की बड़ाई में, माँ शमशान वासिनी हैं। तो माँ बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। और माता काली ने जो मुझे दर्शन दिए हैं वह इतने प्यारे हैं कि मैं हर छोटी से छोटी बात माता काली को बताती हूँ और उन्हें बताती हूँ, हंसती हूँ, खुश होती हूँ। और जब से मैंने माँ काली की पूजा की है और उनका हाथ पकड़ा है, माँ ने मुझे कभी भी पीछे मुड़ने नहीं दिया, माँ ने रोने नहीं दिया। और माँ हमेशा मेरे साथ चलती हैं, मेरी रक्षा करती हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप भी माता काली को इसी तरह से प्यार कीजिए। और जो आपके मन में माता काली के लिए जो डर है, उस डर को ख़त्म कर दीजिए। इतनी सुंदर और इतनी प्यारी माँ कहीं भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो हमारी माँ हैं बहुत ही प्यारी हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसी बात आपको माता काली के बारे में डरावनी बातें बताता है या आपको बहकाता है, तो उनकी बातें आप बिल्कुल भी ना सुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि माता काली की हमें तस्वीर घर में नहीं रखनी है, हमें उनकी पूजा नहीं करनी है, तो देखिए, छिन्नमस्तिका माँ का रूप अगर आप समझ जाएंगे तो आप माता काली को समझ जाएंगे। माता काली के चरित्र को, भाव को, हर चीज़ को आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ऐसी माँ जो अपने बच्चों के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए अपनी गर्दन पर वार कर सकती है, अपनी गर्दन काट सकती है, तो ऐसी माँ मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे की बलि चाहती होगी या खून से खुश होगी। जब भी आप माँ को रक्त का भोग लगाएंगे तो माँ कहीं ना कहीं उदास ही होती हैं, माँ को पसंद नहीं है। इसलिए आप इस बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और माता काली को सात्विक भोग लगाइए, लौंग बताशे का भोग लगाइए, मीठे पान का भोग लगाइए और पेड़े का भोग लगाइए, 7 तरह की मिठाइयों का भोग लगाइए। माँ को व्रत कीजिए, माँ के मंत्रों का जाप कीजिए। और माता काली को आप बेझिझक अपने घर में रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं। और माँ काली बहुत ही प्यारी देवी हैं, बहुत ही अच्छी देवी हैं। जो माँ इतना अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। जय माँ काली। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी